हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन मैं फिजिक्स मेंटोर। आज हम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट नंबर 11 और जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। क्या रीज़न था कि डाई इलेक्ट्रिक्स को बीच में डाला गया और इसके अलग अलग मेथड देखेंगे, जिसमें हम पार्शियली फील्ड करेंगे, फिर सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की इसमें काम करना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ न्यूमेरिकल का पार्ट भी कवर करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, पानी की बोतल पास में रखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। चलो सबसे पहले हम डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है सब चर्चा देखेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करनी प्रारंभ करेंगे। चलो ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक, देखो डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं? नहीं जी, कंडक्टर नहीं होते। इंसुलेटर होते हैं? नहीं जी, इंसुलेटर भी नहीं होते। सेमीकंडक्टर होते हैं? नहीं जी, सेमीकंडक्टर भी नहीं होते। फिर क्या होते हैं? डाई इलेक्ट्रिक्स। इन तीनों के बाद एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है, इन तीनों प्रॉपर्टी के बाद एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है जो चार्जेस जो होते हैं हमारे, उनको तो फ्लो करने नहीं देता, इलेक्ट्रॉन्स मतलब, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको शो करता है। ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है? चार्जेस जा रहे हैं, नहीं मतलब किस तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव। तो आपको कई किताबों में इसको इंसुलेटर की तरह बिहेव दिखेगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शो करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी है डाई इलेक्ट्रिक की। चलो एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है इसका ग्लास, एयर, माइका, वाटर और बथेरे एग्जाम्पल हैं इसके। ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक के पार्ट हैं या एग्जाम्पल्स हैं, जो भी बोल सकते हो। अच्छा, ये तो डाई इलेक्ट्रिक की चर्चा है थोड़ी बहुत। अब डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालने पे क्या हमें मिलेगा और क्या होगा, चलो देखते हैं चर्चाओं को, क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखो आज जो सारा पार्ट है मैं यहाँ कवर करवाऊंगा, आगे थ्योरी का पार्ट हम कवर कर लेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो नोट्स बराबर बनाते रहिए जी ना। चलो ठीक है, मान लीजिए यहाँ बनाते हैं सब कुछ काम। ये कैपेसिटर है, थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा बनाया है ताकि आपको सुविधाएं रहे। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे, इसको माइनस बोलेंगे। अब देखिए जी, पूरा काम चलने वाला है, उसको बिल्कुल तरीके से और प्यार से देखना जी। बीच में डाल दिया हमने डाई इलेक्ट्रिक्स। अरे यार ऐसे मत करो ना बीच में यार, काहे परेशान किया। टी चुप। चल भाई, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। अरे सर कैसी बात करते हो, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। अब देख मैंने सीधा बता दिया इसमें। अब सुन, चर्चा जो चर्चा होने वाली है, माइनस आप बोल सकते हो पोलराइजेशन के बाद आया है। क्या लिखते हो? पोलराइजेशन के बाद। पूरा नहीं लिखा जाएगा बीच में। मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जाएगी? प्लस टू माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर जाएगी ना, क्या ये दिक्कत कर रहा है? और ये अंदर वाली डाई इलेक्ट्रिक की कैसे जाएगी? प्लस टू माइनस की ओर ही जाएगी सर। चलो ठीक बात है। अगर मैं बोलूं ये आपकी ओरिजिनल वाली है और ये आपकी कौन सी है? इंड्यूस्ड वाली है, बहुत तरीके से काम चलेगा और बहुत प्यार से। एक बात बता, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो हम ई नोट खाली लिख देते, ई नेट की वैल्यू बिल्कुल चर्चा में बाकी। बट अभी क्या है? ई नोट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब कम कर रहा है इसको, इसकी फील्ड को कम कर रहा है या अपोज कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ा, ये इसका अभी तक जवाब नहीं आया कि बीच में डाई इलेक्ट्रिक क्यों डाला। अच्छा, हमने बोला ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अगर इन प्लेट्स को इस तरह छोड़ दिया जाए तो प्लस माइनस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, चिपक जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने, हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि सर इसको नेट बोल्ट से कस दो या इसको पकड़ के रखो, इतना समय किसी के पास नहीं है। उन्होंने बोला डाई इलेक्ट्रिक डाल दो, क्या पता कैपेसिटेंस पे वैल्यू पे फर्क पड़ जाए। सही चर्चा। चलो ठीक है। हर डाई इलेक्ट्रिक का एक कांस्टेंट होता है, हर डाई इलेक्ट्रिक का एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी के से डिनोट करते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाली? इंड्यूस्ड वाली, अपोजिस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल करेक्ट है। हमारे वाली कहां जा रही थी? ऐसे, और वो कह रही है ऐसे, मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। सही चर्चा। तो हम लिखेंगे ई नेट बराबर में ई नॉट
माइनस ई आई। हो सकता है आपको ई पी दिया हो, कहीं भी मिला है तो कुछ परेशानी नहीं है, उसको ई पोलराइज भी बोलते हैं उसे, क्योंकि पोलराइजेशन के बाद ही आया है। सही करते हैं। चलो इसमें थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। हमारे पास दो प्लेट थी प्लस और माइनस की, आराम से प्लस और माइनस की दो प्लेट थी। हमने डाइलेक्ट्रिक जैसे ही डाला, आफ्टर पोलराइजेशन इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया, और इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। हो सकता है आपके दिमाग में चर्चा आ सकती है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ के आगे माइनस आ गया तो भी चलेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ के आगे प्लस आ गया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, आपके पास ये आ गई। अच्छा अब मेरे को बताओ, हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, ई बराबर में सिग्मा अपॉन क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट्स के बीच में पैरेलल प्लेट, जाके लेक्चर देखो पता लगेगा, क्योंकि हमने क्या किया था शीट के लिए ये तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था 2 वाला, ये वाला। अच्छा इसको बोला मैंने प्लस सिग्मा, इसको बोला मैंने माइनस सिग्मा। अब मेरे को बताओ इसके कारण क्या आएगी, प्लस अवे की बात करेगा, इसको टूवर्ड्स की बात करेगा, तो हमारे पास टोटल जो आएगी ई वो क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन दोनों का। तो इनका क्या आएगा, सेम ही तो आएगा राजा, क्या दिक्कत कर रहा है। देख इसकी तरफ कहां जा रही है, अवे की तरफ जा रही है, अवे की तरफ। प्लस वाला ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, अवे की ओर, और माइनस वाला का टूवर्ड्स, तो माइनस वाला टूवर्ड्स क्या आएगी, इधर की ओर ही आएगी। चर्चा से वाकिफ है, चलो इसलिए दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू भी सेम आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों के लिए जब याद करेंगे, ठीक है। हर डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट होता है जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट बाई के कर देता है, ई नोट बाई के कर देता है। सुनिए जी ये कैसे हुआ, ई नोट बाई के का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो यहां पर 100 इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसने क्या कर दिया 50 कर दिया, तो कितनी कर दी, 1/2 टाइम्स कर दी, मतलब आधी कर दी, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हुआ, 1/2। 200 थी 100 रहेगी तो कितनी कर दी, 1/2 कर दी। इस तरह से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को 1/k टाइम्स ये कर देता है, रेशो में तोड़ देता है, कम कर देता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ई नेट क्या आएगा, ई नॉट अपॉन के, ई नॉट माइनस ई आई। क्या बोला है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको ई नॉट बाई के कर देता है, तो फाइनल वाली को करेगा ना, मतलब नेट वाली को तो करेगा, उसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर दिया। हम जानते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसको ओ लिख दो ओरिजिनल वाली, क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही चर्चा। अच्छा ये वाली कौन सी है, इंड्यूस्ड वाली है, चार्ज डेंसिटी। मर गया, अरे भाई क्या करते हैं ऐसे। वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन के बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये राजा है क्या जो एप्सिलॉन नॉट आएगा। अरे माफ़ी मांगते हैं इसके लिए, अरे यार क्यों कर रहे हो यार भाई, फ्लो में काम चल रहा तो मैं ऐसे कर देते बीच में। वैल्यू चेक करो, सिग्मा आई बराबर में आएगा बेटा जी, सिग्मा कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन के। ये आपके पास इंड्यूस के लिए चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या आई, 1 सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। सही चर्चा है, के जानते हो, सिग्मा जानते हो, चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है, वो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी की बात करना स्टार्ट कर रहा है। वाकिफ होना पड़ेगा। एक बार रिपीट करवा दें, अभी देखो, अभी तो हमने सिग्मा ई की वैल्यू फाइंड करी है, अभी हम देखेंगे ई पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इंतजार कीजिए, सब काम बराबर से होगा, बस ये फॉर्मूला से हम सारा काम कर देंगे। चल ठीक है, अब एक बार रिपीट करवाता हूँ जी, क्या क्या कैसे कैसे और क्यों क्यों। देख, आपने कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, उस पर कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी देखेंगे। पर हमने डाला क्यों, कि हमने सोचा कि प्लस और माइनस की प्लेट है, अगर वो अट्रैक्शन के बाद क्या आ जाएंगी, चिपक जाएंगी, उसके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, एयर, माइका, ग्लास, वाटर, कुछ भी बात कर रहे हैं, है ना, मोस्टली सॉलिड की बात करते हैं हम, ठीक है। वो डालने के बाद हमारी जो वैल्यूज़ हैं, इसमें पोलराइजेशन के बाद हमारी वैल्यू आती है जो ई नेट बराबर में ई नोट माइनस ई आई। और हमें हर डाइलेक्ट्रिक के पास एक कांस्टेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई नोट अपॉन के की वैल्यू की बात करता है। सही चर्चा है, ये आपको सीधा ही देखना। अच्छा, हमारी नेट की वैल्यू है ई नोट अपॉन के बराबर में ई नोट माइनस ई आई। ई आई इज द इंड्यूस, हो सकता है आपको ई पी दिखे तो वाकिफ रहना, पोलराइज्ड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा
कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कैसे आया बेटा, इसकी वैल्यू अवे थी, इसकी वैल्यू टुवर्ड्स थी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा। पर के पहले से बैठा हुआ है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सी है, इंड्यूस्ड वाली है, आई लिखना जरूरी है। काट पीट के हमारा वैल्यू जो आया सिग्मा आई बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के की बात करना स्टार्ट करेगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम कैलकुलेशन पे जाएंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक बात है सर, आपने बोला तो मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो ठीक, आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल की बात। पोटेंशियल क्या होता है, E इक्वल्स टू V अरे तुम बोलोगे सर वो E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर पढ़ा था, आप ऐसे कैसे कर रहे हो। तो बेटा जी E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर डायरेक्शन के लिए बात करना स्टार्ट करा था, क्या दिक्कत कर रहा है। चल ठीक है, E नॉट V नॉट अपॉन में R, वाकिफ है। इसको डी भी लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डिस्टेंसेस डी लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखते हैं जो V नोट आएगा वो क्या आएगा, E नोट अप इंटू आर। तो V नोट इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सही चर्चा है। अच्छा, या इसकी वैल्यू सीधा पुट करो ना आप, E नोट की वैल्यू क्या थी वो वाली पुट करते हैं इसको। E नोट की वैल्यू थी हमारी E नोट अपॉन के इंटू आर। ए इंटू आर क्या हो गया, V। मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल को भी वो k टाइम्स क्या कर देगा, कम कर देगा, जो हमने E बराबर में E नोट अपॉन के पढ़ा था, पोटेंशियल को भी कम कर देगा। सही चर्चा है। अरे बेटा क्या किया, कुछ भी नहीं तो क्या, E नॉट डी आर को हमने क्या लिख दिया, V लिख दिया, V लिख दिया, यहाँ पे नॉट लिख दो, क्या दिक्कत कर रहे हो। वैसे तो अगर फॉर्म पढ़ना चाहोगे तो फॉर्म यही आती है, V नॉट बराबर में V नॉट अपॉन के, यही फॉर्म आती है। मतलब k टाइम्स क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया उसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तो ध्यान रखना चाहिए पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, अभी वापस बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ जी, इतना काहे कर रहे हो। अब आओ, हमारे जो मेन मुद्दे की बात है वो है कैपेसिटेंस। Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। C निकालना है तो Q अपॉन V की बात करेगा। अरे राजा कुछ दिक्कत नहीं है, C इक्वल्स टू V नोट लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। C इक्वल्स टू Q अपॉन V, V नोट लिख दिया, और इसकी वैल्यू क्या थी V नोट की, V नोट अपॉन K। अभी तो निकाल के आए हो, क्या दिक्कत कर रहे हो। अच्छा, तो K Q अपॉन V नोट, और K Q V नोट क्या है बेटा, C इक्वल्स टू K C नोट। C इसको और लिख दो, इसको C लिख दो, इसको भी और लिख दो, O लिख दो, इसको भी O लिख दो। मतलब सर आप हम एक चर्चा देख रहे हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब अगर हमें अब और चार्ज स्टोर करने हैं तो हम कर सकते हैं। मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो उसकी अगर 1 फैरेड है तो 50 फैरेड हो जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक डालने पर k टाइम्स बढ़ चुकी है कैपेसिटेंसी, और इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, कम हो रहा था। पर हम जैसे ही कैपेसिटेंस की वैल्यू को देखते हैं हमारा k टाइम्स इंक्रीज हो गया। अरे मल्टीप्लाई हो रहा राजा, उसमें डिवाइड हो रहा है। चल ठीक है। अच्छा एक बार इसको मैं थोड़ा सा, आपको शायद हो सकता है कि आपको V नोट E नोट इसमें दिक्कत आ रही हो, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, हम देख रहे हैं ओरिजिनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम देख रहे हैं ओरिजिनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देख अगर V नोट ओरिजिनल की बात कर रहे हैं और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा V अपॉन K की बात कर रहे हैं, मतलब ये तो पता लग गया पोटेंशियल की वैल्यू K टाइम्स कम हो जाएगी। ये क्या करेगा, K टाइम्स कम कर देगा। अब मैंने इसको इस तरह क्यों बताया आपको, इसका रीजन क्या था समझो। हम सारा काम किस पे कर रहे हैं, ओरिजिनल पे कर रहे हैं, वाकिफ है। तो ओरिजिनल को कितना कम करेगा वो बताया। इस पे आओ, इस पे देखो क्या हुआ, C नोट Q अपॉन V नोट, ये जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब V नोट की वैल्यू क्या थी, V नोट अपॉन K पलटी मार के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर जाता है तो हम देखते हैं Q अपॉन V नोट की वैल्यू हमने क्या लिखी है, C लिखी है, तो C।
अब मैंने क्या बोला कि ओरिजिनल को वो k टाइम्स क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक बड़ा काम की चीज है हमारे लिए, हमारे को चिपकने से बचा दिया, हमारी वैल्यू को बढ़ा दिया, हमारा काम बन गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात करेंगे, उसमें के टाइम क्या कर देगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। वो वाकिफ हो होना पड़ेगा आपको, बहुत डिटेल में पता लगा है चीज़, तो आप ध्यान रखना जी। अभी क्या था, अभी होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ होती है वो देखिए जी। डाइलेक्ट्रिक में होता क्या है, दोनों प्लेट्स जो होती हैं वो एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक पे ही काम करती हैं, साइड में प्लेट नहीं होती। मतलब इस तरफ कोटिंग कर देते हैं प्लस की और इस तरफ माइनस की बात करना स्टार्ट करते हैं, उस पर ही काम चलता है। हमने आपको अलग अलग करके दर्शाया ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये आपके सामने वाकिफ है, एक एक चीज़ क्लियर हुई है, चलो ठीक बात है। डायग्राम को वापस बताएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी तो हमने फुली भर दिया था डाइलेक्ट्रिक, अब क्या करेंगे, थोड़ा से आधे में भरेंगे। आधे में भरेंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो भी चेक करेंगे। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो तो हम साथ हैं, हम साथ हैं, चलो ठीक है। वापस बता दूँ, एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखिए आपने 2 प्लेट्स ली, उसके बीच में आपने वैल्यूज़ देखी, वैल्यूज़ देखने के बावजूद आपने क्या देखा, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू इंड्यूस्ड वाली जो है वो अपोजिट है किसके, ओरिजिनल वाले के। तो हमने देखा ई नेट इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई। आपको मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, इसको याद रखिए। हर डाइलेक्ट्रिक का एक कांस्टेंट होता है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हाफ कर देता, हाफ मतलब 1/k कर देता है, ये सही रहेगा। हाफ मेरे को तो बोला क्योंकि 100 की 50 कर दी थी, इसलिए मैंने बोला 1/2। अच्छा, ई नॉट अपॉन के बराबर ई नॉट माइनस ई आई की बात करेगा। आप देखते चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने जो फॉर्म पढ़ी थी वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप चाहते हैं क्यू अपॉन ए में तोड़ना तो भी तोड़ सकते हैं, क्यू अपॉन ए से एक मर जाएगा सभी में, क्या दिक्कत है, फिर फायदा क्या, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, चार्ज की फॉर्म में आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम देखते हैं सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा 1 - 1 अपॉन के की बात करना स्टार्ट करता है। और उसके बाद ये फॉर्मूला ध्यान रखना। उसके बाद हमने देखा किसके अंदर, पोटेंशियल के अंदर। पोटेंशियल के अंदर भी अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं वो तो k टाइम्स को 1/k टाइम्स कर देता है। पर हमने जब चर्चा में देखी कैपेसिटेंस की वैल्यू, कहाँ गया भाई, कैपेसिटेंस की वैल्यू देखी, वो क्या करता है, k टाइम्स को बढ़ा देता है। मतलब अब हम अपने पास ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा हो। और हम चाहते क्या थे, यही तो चाहते थे, हम यही चाहते थे कि हमारे पास चार्ज की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारा कैपेसिटर उतना अच्छा होगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए हमें ज़्यादा चार्ज की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग में जब हम उसको चलाते हैं तो हमें 25 से 30 एम्पियर की बात करनी पड़ती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा चार्ज की आवश्यकता थी, तो हमने अलग अलग तरीके आजमाए और ये तरीका हमारा सफल हो गया। ये तो आपने फुल भर दिया, अभी पार्शियली फील्ड भी आएगा, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन भी आएगा, फिर पैरेलल भी आएगा और फिर न्यूमेरिकल भी आएंगे। चलो ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, चलो हो गया, परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, ऐसी इच्छा होगी बताने की, बताएंगे। कहाँ गया ये रहा फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 - 1 अपॉन के। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बीच में मेटल रख दूँ, कोई मेटल का डाइलेक्ट्रिक की बात कर सकते हैं, चलो ठीक है, आ जाओ उसमें देखते हैं क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या रखते हैं, एक मेटल रख देते हैं। माइनस माइनस माइनस, अरे वैसे ही रख के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा मेटल के अंदर ई नेट की वैल्यू 0। ओहो ये क्या हो गया, मतलब ई नेट बराबर में ई नॉट अपॉन के है, ये 0 है तो ई नॉट अपॉन के की वैल्यू कितनी आई, के की वैल्यू आई इनफाइनाइट। मतलब मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अरे नॉर्मल सी बात है ना यार, अगर हम इंड्यूस चार्ज की बात करते हैं, इंड्यूस चार्ज की बात करते हैं, मेटल के लिए इंड्यूस चार्ज बनाना मुश्किल काम है क्या? अरे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज हमारे कंडक्टर की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं, उसके पास भरमार तरीके से चार्जेस की वैल्यू होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की। अगर मान लो 5 कूलम चार्ज चाहिए, ये कहेगा ला उठा के 5 कूलम बना दे, क्या दिक्कत कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगर चार्ज डेंसिटी की बात करना स्टार्ट करें, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा आई बराबर में सिग्मा
1 माइनस 1 अपॉन के, वैल्यू क्या है 0, अरे 0 रखेंगे, इन्फिनिटी 0 ही तो हो जाएगा ये। सिग्मा आई की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा के। अगर ई नेट की वैल्यू की बात करना चाहें वो ग्रेट लेस देन क्या है 0 के है, तो सिग्मा आई इंड्यूस के लिए क्या आएगी, सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा आएगी फॉर द मेटल प्लेट्स। समझ आई बात। मेटल्स को कोई दिक्कत रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन भरमार तरीके से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो के की वैल्यू उसके लिए क्या आई, इनफाइनाइट टाइम्स की बात करना स्टार्ट करा, और उसके लिए चार्ज डेंसिटी की बात आई, सिग्मा बराबर में सिग्मा आई बराबर में इंड्यूस चार्ज डेंसिटी बराबर में सिग्मा की बात। ई नेट की वैल्यू की बात करेंगे लेस देन 0 है, तो सिग्मा आई बराबर में क्या आएगा, लेस देन सिग्मा की बात करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि सिग्मा आई क्या है, इंड्यूस वाली क्या है, कम है, उसकी क्या है, ज़्यादा की बात करना स्टार्ट करेगा। इतनी सी बात है, ठीक है। पूछा नहीं जाता तो फिर भी बता दिया आपको, क्या दिक्कत करते हो। थ्योरी का पार्ट ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट मैटर करता है, ध्यान रखिएगा जी। चलो ठीक। एक डाइइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस which does not allow the flow of charge, बिल्कुल करेक्ट है, through it but permits them to exert electrostatic force on one another through it। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। ए डाइइलेक्ट्रिक एसेंशियली एज इंसुलेटर, बोला था ना मैंने, इंसुलेटर बोलेंगे क्योंकि चार्ज को फ्लो नहीं करा तो इंसुलेटर का ही नाम दिया, क्या दिक्कत कर रहे हो। विच कैन बी पोलराइज थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस, मतलब हमने जो चार्जेस को डिस्प्लेस्ड किया था। एग्जाम्पल ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, रबर, स्टोन, प्लास्टिक एक्सेट्रा। मोस्टली हम सॉलिड्स को यूज़ करते हैं, सॉलिड्स ही होते हैं, सॉलिड्स को यूज़ करते हैं। मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है। आ जाओ जी, रिडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइज्ड ए डाइइलेक्ट्रिक आपके सामने है जी। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये हमारी प्लेट्स हैं डाइलेक्ट उसकी कैपेसिटर की। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख माइनस आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, देख प्लस आ गया। प्लस टू माइनस ये वाली ओरिजिनल वाली जा रही है, मतलब इसको बोलेंगे ई नोट। इसमें सिर्फ थ्योरी बताई गई है, इसका फॉर्मूला आगे है, इंतजार कीजिएगा, एक और हेडिंग डाल के बनाया। और ये क्या आएगा, इधर आएगा इंड्यूस्ड वाला, हो सकता है ईपी दिया हो, इसमें ईपी ही दिया है, हमें याद ही है इसमें। तो सही चर्चा है, बता चुके हैं इस चर्चा को। चलो ठीक। एक रेक्टेंगुलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लेते हैं, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ओरिजिनल वाली, एक्टिंग टू इट्स फेसेस की बात करेंगे, हो जा। इट्स मॉलिक्यूलर डाइपोल्स अलाइव themselves in the direction of E naught, this result in uniform polarization of the dielectric। उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट की बात करना सर, सही चलता है। चलो ठीक है, पोलराइज कर दिया ना। इसमें जो हम पार्ट लेंगे वो बताने की आवश्यकता थी, अब इसमें बताएंगे आपको। रिड्यूस फील्ड इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे, इंतजार कीजिए। द इंड्यूस सरफेस चार्ज सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ईपी। वैसे डायग्राम यहाँ पर नहीं लिखवाया, आप बनवाया, उसका रीज़न था कि उसमें आपको पहले ही समझा दिया, 2 बार समझा चुके हैं, तो हमने कहा यहाँ ज़रूरत नहीं है, अब आप बोलते हो तो हम बना देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। लीजिए, अरे सर डायग्राम ही बनाते रहोगे क्या, ऐसे बोल रहे हो। ये क्या आएगा, ई नॉट, और ये क्या आएगा, ई पी। इसमें ई पी लिया ना, हाँ ठीक है, ई पी लिया तो क्या दिक्कत कर रहे हो, प्लस टू माइनस की बात, दोनों के क्या है, ऑपोजिट है। चलो ठीक है। Inside the dielectric, direction opposite to the external field E naught, बिल्कुल करेक्ट है। Thus tending to reduce the original field in dielectric, कम कर दिया या नहीं किया, अरे तो बोलेंगे the resultant field E in the dielectric will be equal to E naught minus EP। ये क्या है, ओरिजिनल वाली, ये क्या है, पोलराइज्ड वाली। आपकी इच्छा है इंड्यूस लिख सकते हैं, EI भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इन द डायरेक्शन ऑफ ई नोट की बात करेगा, और आपको बताया उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आप समझिए ना जी, ओरिजिनल वाले की वैल्यू तो ज़्यादा होगी ना इंड्यूस से, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद चार्जेस की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो उसने खुद बनाई है पोलराइज करके। द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड ई नॉट एंड द रेड्यूस्ड ई नॉट माइनस ई नॉट पी माइनस डाइइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हमने के से शो किया है, और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर की बात करेंगे। अब देख, इसको एक बार भूल जा, इसको याद कर। ई बराबर में क्या आएगा, ई नॉट अपॉन में के। ले आपके सामने जो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, के टाइम्स कम कर देगा,
वही है। अरे ई को इधर लेके आया, ई नॉट माइनस ई पी किया और क्या किया, इसको भुलाने का मतलब ये नहीं भूल जाओ, भूलना जिसको उसको भूलो, इसको नहीं भूलो। ई नॉट माइनस ई पी ओरिजिनल वाली है, बिल्कुल क्या है, ई नॉट माइनस ई पी पोलराइज वाली है, या ई आई लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अरे सर कैसी बातें करते हो, ये लो। अरे परेशान हो रहे हो क्या, अरे काहे हो रहे हो, आसान चीज़ है। ये फॉर्मूला बहुत एसेंशियल फॉर्मूला है आपके लिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। अरे डायग्राम ही बहुत मेन है इसका। एक्चुअली ये यूजेस है इसका, हाँ इसका यूज है ये। देख वो बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए मॉलिक्यूल है इस तरह से, सही चर्चा। वो कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मान लो इसको ये खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। नॉर्मल सी बात है, माइनस वाला खींचेगा और प्लस वाला इसको खींचेगा। जैसे इसको खींचना स्टार्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में टूटना नहीं चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए। अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कमजोर हुआ, आपका डाइलेक्ट्रिक कमजोर हुआ तो इससे इसके द्वारा जो बनने वाली फील्ड होगी बार वाले जो प्लेट्स के कारण, उसको क्या करेगी, खींचेगी और तोड़ देगी। इसका मॉलिक्यूल है, एटम है, तोड़ देगी उसको। तो ब्रेकडाउन कंडीशन नहीं आनी चाहिए। और जितना तगड़ा ये होगा उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी, तगड़ी होगी। और आप जानते हैं कि अगर इसकी स्ट्रेंथ तगड़ी हुई तो कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी। और डाइलेक्ट्रिक होता ही क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर देता है पर चार्जेस को पास नहीं करता। बातें बहुत रिलेट करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो ठीक, एक्चुअली ये यूज है इसका, यूज। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो डायग्राम देखते हैं पहले हम। देखो जी, अब क्या करेंगे, पहले हमने फुल भर दिया था, फुल भर दिया था तो हमने क्या किया था, सी की वैल्यू के सी नोट आई थी, सॉरी सी नोट की वैल्यू के सी नोट आई थी, जैसा मर्जी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि के वैल्यू बढ़ा देता है कैपेसिटेंस की, बस। अब देख, रे डी की मुंडी ही मोड़ दी। सुन, हुआ क्या, हुआ ये कि अभी जो है आपने पार्शियली फिल किया है। कहने का मतलब क्या है, इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा उसको ऐसे करोगे ना, ऐसे हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा ना। अगर ऐसा करोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। मतलब आपने ये जो इसकी थिकनेस टी है ना, ये वाली, इस पे चर्चा होगी अब। मतलब इस पे चर्चा का मतलब क्या हो गया, इस इतना सा पार्ट है जो डाइलेक्ट्रिक का पार्ट है, और ये पूरी दोनों के प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी लिया, डी बचपन से लेते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो सेम चर्चा रहेगी। ये इसको नेट वाली को ई नॉट माइनस ई पी कर देगा या ई आई कर देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे पूछ ले इसका पोटेंशियल फाइंड करो, ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ई नॉट जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं और सिग्मा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मेरे को लगा चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू दी हुई है इसलिए मैंने देखा उसको, कोई फर्क नहीं है उससे। कैपिटल क्यू ए एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे, और आप जानते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन ए की बात करते हैं सी के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, उसके लिए बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल कैसे निकालोगे, सबसे पहले चर्चा तो ये है। दोनों का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, सही चर्चा। हम क्या लिखेंगे, V बराबर में ये लिख सकता है, तो ई आर क्या आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा। अरे माइनस साइन का है, मैंने बोला वो डायरेक्शन की बात करता है, इसमें तो सीधी बात कर रहे हैं। तो ए डॉट आर की बात करेंगे, ई आर की बात करनी स्टार्ट करेंगे। V बराबर में पहली बात करते हैं इसके साथ, पूरे के लिए डिस्टेंस क्या है, सॉरी इसके लिए डिस्टेंस क्या है, पूरे की डी एस की क्या है, टी, तो डी माइनस टी। अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, उसकी वैल्यू को सेम ही बात करेंगे, ई नोट लिख दे, प्लस फिर इसकी बात करेंगे, ई टी की बात करेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ई नॉट डी माइनस टी ई नॉट अपॉन के टाइम्स कर देना है इलेक्ट्रिक फील्ड को,
v की वैल्यू आएगी ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। वापिस आ जाएंगे, अभी बताएंगे क्या दिक्कत रखती हूँ। कैपेसिटेंस फाइंड करना है अपने, क्या जानते हैं, Q इक्वस टू सी वी। तो मतलब Q अपॉन वी इक्वस टू सी, वैल्यू पुट करो, थोड़ा ध्यान से करना। Q अपॉन में Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। रुकना जी, अभी मर गया, सही चर्चा है, चलो ठीक है। वैल्यू आएगी अपने पास C की एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज योर कैपेसिटेंस फॉर पार्शियली फिल्ड इन डाइलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रिक्स नहीं, डाइलेक्ट्रिक। ये तब की वैल्यू है जब हमारा डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड होगा। वापिस चर्चा को बताते हैं, डायग्राम से बात करना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम हमें सब जवाब दे देगा। दो प्लेट पड़ी थी इस तरह से, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी थिकनेस क्या है, टी है। आपकी बुक्स में टी दिया तो टी ले लिया, टी है। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, डी थी। हमें जानना है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज की वैल्यू क्यू रहेगी और उसमें वी यूज होता है, क्योंकि क्यू इक्वल टू सी वी होता है। तो सी इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन वी आएगा। करेक्ट बात। अच्छा, ई नोट क्या है, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में देखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा किसी भी प्लेट्स के लिए जब बात करते हैं वो होता है क्यू अपॉन ए, बिकॉज हमने पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर में चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन लाइन एल। तीनों के लिए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं जब। और ये कितनी बार पढ़ा है, चलो ठीक है मान लेते हैं। पोटेंशियल निकालना है एट द एंड हमें। पोटेंशियल की वैल्यू देख, इससे अब थोड़ा चर्चा देखते हैं। पहली चर्चा ओरिजिनल के लिए, क्या आएगा, ई नॉट डी माइनस टी। और पूरे के लिए क्या आएगा, ई टी की बात करना स्टार्ट करेगा। क्या दिक्कत कर रहा है, देखना बेटा, इसको इतना था, कौन खा गया, इतना खा गया ये, तो डिस्टेंस इतनी खा गया ना, तो क्या आएगा, डी माइनस टी। बिल्कुल करेक्ट है। और इसके लिए क्या आएगा, ई टी। मैंने ई टी मान लिया, पोलराइज वाली अभी आगे लिखेंगे, जिसको हमने ओरिजिनल की फॉर्म में लिख दिया, ई नॉट अपॉन टी। वैल्यू क्या है, वी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। पर हमें चाहिए क्या, कैपेसिटेंस चाहिए सर। तो कैपेसिटेंस चाहिए तो हम जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कहानी खत्म, खेल खत्म। बहुत ही एसेंशियल फॉर्मूला है, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के आगे काम आएगा। इंतजार कीजिए, उसके लिए हम वैल्यू T1 T2 T3 T1 T2 3 K1 K2 K3 वैल्यू बात का स्टार्ट करेंगे। फंबल इतना मार रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, क्योंकि हमें क्या मांगता था, कैपेसिटेंस की वैल्यू मांगती थी। मानते हो, मानना पड़ेगा। अच्छा, ये तो आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके लिए होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होता है। लेक्चर नंबर 5वां शायद, या चौथा या छठा, जो भी होगा। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी। डी कौन सा है, कैपेसिटर की प्लेट का सेपरेशन है डी, और जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस कितनी है, टी। चल ठीक है। विद वैक्यूम बिटवीन इट्स प्लेट इज गिवन बाय, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। Suppose initially the charges on the capacitor plates plus minus Q, then the uniform electric field set up between the plates। आप ये बात तो बिल्कुल तरीके से वाकिफ हो चुके हैं ना स्टार्टिंग में ही, कि प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई ओरिजिनल, वो हमारी इंड्यूस वाली से कम हो जाएगी, मतलब कम कर देगी, कम कर देगी। ई नॉट माइनस ई, ये वैल्यू क्या आएगी, ई नेट की वैल्यू आएगी हमारे पास। चलो ठीक बात है सर। ई नोट की वैल्यू आई बेटा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको पूरा ब्रीफ करके बताया है। क्यू क्या होता है,
चार्ज डेंसिटी होता है Q अपॉन ए की बात करेगा, ये Q अपॉन ए की बात करेगा। अरे छोटा क्यों बड़ा क्यों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस T लेस देन D है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, अगर T ग्रेटर देन D तो हो नहीं सकता। और वो स्टार्टिंग वाली बात में हम करते तो वैल्यू हमने निकाली थी C इक्वल्स टू के सी नोट की बात करना स्टार्ट करेगा, ओरिजिनल वाले को बढ़ा देगा। लीजिए आपके साथ डायग्राम तो वही है ना। इंड्यूस चार्ज क्या है माइनस QP और अपर चार्ज सरफेस क्या है QP। ये किसकी बात कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक की बात करना स्टार्ट कर रहा है। These induced charge set up as field EP inside the dielectric oppose the direction of E नॉट। ये पुरानी चर्चा जो बता चुके हैं। EP की वैल्यू आएगी सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट या P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। P क्या है, पोलराइजेशन है P, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। लो जी, पोलराइज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू इसके बराबर। अरे पुरानी चीजें तो बतानी पड़ेंगी ना, क्या दिक्कत करो। ये ई नेट की बात कर रहा है जो हमने लिखा था पहले, ये फॉर्मूला भी बता दिया आपको। चलो ठीक है सर। वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब, सो बिटवीन कैपेसिटर प्लेट फील्ड E एग्जिस्ट ओवर ए डिस्टेंस T, E नॉट एग्जिस्ट ओवर द रिमेनिंग डिस्टेंस D माइनस T। तो वैल्यू पुट करने के बावजूद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, ये किसकी है, क्योंकि हमारा जो D डिस्टेंस था ओरिजिनल वाले का, T ने घेर लिया उसको, तो D माइनस T रहेगा। अरे यार, तो ET वैल्यू क्या आई थी हमारी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D प्लस T, D माइनस T प्लस T अपॉन के। ठीक है, वैल्यू रखी Q अपॉन A एप्सिलॉन वैल्यू रखी, उसके बाद C की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन K की बात करेगा। वाकिफ है, होना पड़ेगा। अब जो चर्चा आपको बताई थी ना पुराने वाली, कि वो पूरी प्रूव करके बताई थी, वो आगे एग्जांपल में चेक करो। स्पेशल केस, इफ द डाइलेक्ट्रिक फिल्स विद द एंटायर स्पेस, मैंने पूरे में पहले ही बताया ना आपको, पूरे स्पेस में हमने कर दिया था फिल, तो वैल्यू क्या आई थी, K टाइम्स बढ़ गई थी। मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी, अब तो सामने दिखा दिया, क्या दिक्कत कर रहे हो, सही चर्चा। चलो ठीक है, चलो हो जा। यूजेस ऑफ कैपेसिटर, मैं आपको सीधा ही बताता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख क्या यूज़ है, पहला यूज़ तो है कि डाइलेक्ट्रिक को चिपकने से बचाती है, प्रिवेंट स्लैब्स चिपकना, ठीक है, उसके बचाती है। दूसरा क्या है, ब्रेक डाउन से जो काम होने वाला है वो बचाती है, सही चर्चा है। और क्या है, डाइलेक्ट्रिक से हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ डिजायर्ड पैटर्न्स फॉर मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट, अलग अलग पैटर्न की बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। इन रेडियो सर्किट फॉर ट्यूनिंग, ये आपके थोड़ा सा आगे पार्ट में आएगा, अभी नहीं आएगा, जब आप पहुंचोगे रेडिएटिव तक। इन पावर सप्लाईज फॉर द स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट, अरे भाई अगर वैल्यू चार्जेस की ज़्यादा हो जाएंगी तो पावर हमें ज़्यादा ही मिलेगी, नॉर्मल सी बात है। फॉर प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर्स, ये भी मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मोटर्स के लिए हमें क्या ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है, उसके लिए हम चार्ज ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ होता है, घुमा फिरा के वही काम आएगा। टैंक सर्किट, वही चर्चा है। दे स्टोर नॉट ओनली चार्ज बट ऑल्सो एनर्जी, अरे चार्जेस की बात करें, हमारी जो चार्ज है वो एनर्जी के रूप में ही तो आते हैं हमें, तभी तो हम उसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देयर प्लेट्स की बात करना स्टार्ट करेगा। और आप जानते हैं डाई इलेक्ट्रिक साफ साफ मेंशन करके बताया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को आराम से जाने देते हैं, चार्जेस को नहीं जाने देते, इसका नहीं बात बोलिए। तो टेक्निकली आपने जो 5 से 6 पॉइंट पढ़े, इसमें क्या पढ़ा, इसमें यही पढ़ा कि आप सबसे पहला जो मैंने बताया आपको कि प्लेटों को चिपकने से बचाता है, एक तो ब्रेकडाउन की कंडीशन को बचाता है। आपने देखा कि जहाँ भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उसके लिए उसको एनर्जी क्या आता है, ज़्यादा मिलती है, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। और ये बात तो बड़े आराम से पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करता है, के टाइम्स कम कर रहा था ये। आ जाओ, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक्स, पहला अरेंजमेंट है सीरीज वाला। आ जाओ, अरे पढ़ा रहने दो ना इसको, क्या दिक्कत कर रहे हो। T1 T2 T3, अरे गजब बात कर रहे हो भाई, Tn तक है। अच्छा फॉर्मूला देखें क्या कैपेसिटेंस का क्या था, C बराबर में एप्सिलॉन नॉट A
डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, वाकिफ है, होना पड़ेगा जी, पहली चीज़ तो ये है। अच्छा एक बात बता, जो थिकनेस है फर्स्ट वाले की T1 है, T2 है, T3 है, Tn तक है, और पूरी डिस्टेंस क्या होगी, d होगी। अरे गजब बात कर रहा है यार, पूरी डिस्टेंस d नहीं मानते क्या स्लैब्स के बीच में, सही बात है। तो मैंने बोला फॉर n स्लैब्स c बराबर में एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d माइनस T1 T2 T3 Tn प्लस T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान, सो ऑन। मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो कट जाएगा ये। तो C बराबर में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a, बताने की आवश्यकता है जी, बहुत ज़्यादा काम आएगा बहुत। योर सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर n स्लैब्स इन डाइलेक्ट्रिक्स। पैरेलल में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, एरिया A1 A2 A3 लेंगे, वाकिफ ना, एरिया सेम है उसमें एरिया अलग हो जाएगा, क्वेश्चन भी डाला ऐसा, ठीक है। सीरीज टाइप अरेंजमेंट्स, इफ ए कैपेसिटर फिल्ड विद n डाइलेक्ट्रिक्स स्लैब्स, थिकनेस T1 T2 Tn तक है, शोन दैट दिस अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट n कैपेसिटर कनेक्टेड। नॉर्मल सी बात है भाई, इतनी स्लैब्स है तो n की ही बात कर रहे हैं ना। सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए आप, जो आपको बताई है सेम आई है जी, वो मैंने Tn तक ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दो स्लाइड्स हैं तो दो स्लाइड मतलब दो स्लैब्स हैं तो दो स्लैब्स में भी कर सकते हैं, आपके सामने आसान चीज़ है। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, एरिया सेम है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि आपको दो अरेंजमेंट दिए जाएं सीरीज और पैरेलल में, एरिया अलग अलग हो सकता है, पहले आधा करेंगे फिर पूरे से कर सकते हैं। अभी डाला है क्वेश्चन, इंतजार तो कीजिए यार। बोला है पैरेलल टाइप अरेंजमेंट। अब इसमें देख क्या चक्कर है, चक्कर कुछ भी नहीं है। स्लैब जो है उसका एरिया क्या है, A1 A2 A3 और कहाँ तक है, n तक है। आप फॉर्मूले को जानते हैं, अगर देखा जाए तो C बराबर में एप्सिलॉन नॉट K1 A1 अपॉन में डिस्टेंस क्या रहेगी, d रहेगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप करके n टाइप तक कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधा बता दूं, ये इसमें कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन K1 A1 K2 A2 K3 इस तरह फॉर्म बननी स्टार्ट हो जाएगी। देखना अभी, द अरेंजमेंट्स ऑफ फिगर कंसिस्ट ऑफ n कैपेसिटर इन पैरेलल हैविंग प्लेट्स एरियाज A1 A2 A3 एंड प्लेट सेपरेशन क्या है, d है। ये देख d लिखा हुआ, वैल्यूज क्या है, C1 से लेकर Cn तक बात करेगा C, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है, आपके सामने इसके लिए K1 K2 K3 Kn तक एरिया A1 A2 An तक है। सही चर्चा है, कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने देखिए, K1 एप्सिलॉन A1, K2 एप्सिलॉन A2, Kn एप्सिलॉन An, d। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। A1 A2 A3 कहाँ तक स्लैब लेनी है, n तक लेनी है, मतलब a अपॉन n बोल सकते हैं इसको, वही चर्चा किया। तो वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट a d अपॉन m, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, n नंबर ऑफ की बात कर रहा है, एप्सिलॉन परमिटिव की बात कर रहा है, a क्या कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, K1 K2 जानते हैं क्या है। सही चर्चा है, सही चर्चा है। अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, क्या दिक्कत कर रहा है। K1 K2 दोनों को वाकिफ तरीके से रखना पड़ेगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। सीरीज के लिए फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट a T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन। सही है। अरे यार इसमें क्या तकलीफ कर रहे हो, अरे वक्त दे रहे हैं ना, उतार सकते हो, क्या दिक्कत कर रहे हो। एग्जाम्पल नंबर पहला, ओहो आगे एग्जाम्पल भी कराएंगे, अरे क्यों नहीं कराएंगे, इसके बाद वाला तगड़ा न्यूमेरिकल है। एट एबोनाइट प्लेट 6 mm थिक है, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर
ऑफ प्लेट एरिया 2 मीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 0.01 मीटर, फाइंड द कैपेसिटेंस। हर चीज गिवन है जो फॉर्मूले में है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के का फॉर्मूला यूज होगा, बिकॉज सेपरेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, परमिटिविटी दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, सब काम दिया हुआ है। तो सर हम क्या करें? तुम क्वेश्चन करो, तुम मेरे पापा के दोस्त हो। डी माइनस टी अपॉन टी अपॉन के। अरे भाई क्यों कर रहा है, दिक्कत है, बच्चे हैं हमारे नादान से। हम तो ऐसे करेंगे भाई, हमारी इच्छा है। 8.85 10 की पावर -12, एरिया कितना गिवन है जी? यहाँ से देख लें क्या यार, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2 10 की पावर -2, डी कितना है जी? 0.01 है जी, माइनस टी कितना है जी? 6 10 की पावर -3 है। वैसे तो उसने दिमाग सही लगाया था, चलो ठीक है। अपॉन के कितना है? 3। काट पीट की वैल्यू जो आएगी 29.5 10 की पावर -12। अरे सर क्या करते हो आप? हाँ तो क्या दिक्कत है, पूरा थोड़ी सॉल्व करेंगे इसको। आपकी इच्छा है टी कॉमन लेके 1 - 1 अपॉन के। याद है क्या ये वाला टर्म? ये वाला टर्म किस में आया था? अरे सिग्मा ई बराबर में सिग्मा इक्वल टू 1 - 1 अपॉन के। भूलना नहीं चीज़ें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, बहुत सही चर्चा। एक बार समरी करवा देंगे इसकी, कोई दिक्कत नहीं। पिकोफैरेड में बात करना स्टार्ट कर दिया, सही चर्चा है। चलो ठीक, बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक सेम डायमेंशन के बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 है रिस्पेक्टिवली। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक सेम डायमेंशन बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग हैं जी। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन 2 पॉसिबल अरेंजमेंट। मतलब हमें, मैं बताता हूँ पहले क्वेश्चन को समझो। 2 डाइलेक्ट्रिक दे दिए, सुनना मेरी बात बहुत तरीके से, ठीक है। दोनों को हमने एक तरफ क्या रख दिया, पैरेलल रख दिया, एक तरफ सीरीज में रख दिया, सही चर्चा है। अब वो बोल 2 पॉसिबल कंडीशन होगी, एक सीरीज और पैरेलल की। अब वो बोल रहा है दोनों का जो कैपेसिटेंस आएगा उसका रेशियो निकालो। उसका क्या निकालो? रेशियो निकालो। रेशियो निकालने के बावजूद आपके पास K1 और K2 की वैल्यू गिवन है, उसको निकालिए। पहले मैं पैरेलल का काम करूँगा, इससे पहले एक अंदाज़ा करवाऊँगा। अगर आपको सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं आता फॉर्मूला, तो जाकर ज़रूर देखें, और मैं बता देता हूँ क्या होता है ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। सीरीज़ का जो फॉर्म होता है वो होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2, आराम से। और पैरेलल का जो होता है वो होता है c1 + c2, क्योंकि 2 ही डाइलेक्ट्रिक्स है, दोनों में ही काम कर देंगे। डायग्राम दिखा देते हैं आपको, इंतज़ार कीजिए। अच्छा, अब कंडीशन जो बनेगी वो देखिए। मैंने पहले जब पैरेलल की बात करनी स्टार्ट करी, जब मैंने पैरेलल की बात कर रहा हूँ उसमें एरिया a/2 की बात करूँगा। एरियाज़ को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया दोनों के लिए। सीरीज़ में डिस्टेंसेस को हाफ कर दूंगा, काम बन जाएगा। डायग्राम को देख लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना हमें करना है, देखना नहीं। मतलब सर बेइज्जती सी कर रहे हो। देख, एरिया की बात करते हैं। एरिया मैंने a/2 ले लिया और डिस्टेंसेस क्या ली, d ली। ये आपको वाकिफ रहेगा। अच्छा, c बराबर में आएगा बेटा बहुत प्यार से c1 + c2। c1 की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट a/2 K1 अपॉन में d प्लस एप्सिलॉन नॉट a/2 K2 d। परेशानी, दुविधा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, 2d आप हो तो दिक्कत की बात ही नहीं है, आप ही इतनी बड़ी दिक्कत हो, ऐसे बोलोगे तुम मुझे। K1 K2, सही चर्चा। अरे वाकिफ है, बिल्कुल आसान चीज़ है ये तो। किसकी बात कर रहे हो, पैरेलल की। पी लगा दो, अभी डैश लगा देंगे, उसमें क्या दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक बात है सर, ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको कर दो इस तरह से सीरीज में, उसमें डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हाफ हाफ कवर करेंगे और एरिया दोनों में सेम रहेगा। ये आप ध्यान भी रखना जी, आपके काम भी आएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है अपना। द अरेंजमेंट ए कैन बी सपोज टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर का एरिया हमने a/2 ले लिया, डिस्टेंस कितनी ले, d ले लिया, ये पढ़ा दिया, क्या दिक्कत करो। फॉर्म आई हमारी एप्सिलॉन नॉट a/2d K1 + K2, ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। गलत है क्या? अरे बेइज्जती कर रहे हो गया जी। चलो आ जाओ सीरीज में देखते हैं।
सीरीज में क्या होगा सर, 1/c' लिया इसको मैंने, 1/c1 + 1/c2, क्या किया कम, d/2 किया, एरिया सेम है, ε0a k1 d/2 प्लस 1/ε0a k2 d/2 d/2 ε0a k1 प्लस d/2 ε0a k2। ये वैल्यू 1/c' की चल रही है, कॉमन ले, d/2 ε0a 1/k1 प्लस 1/k2, या 1/c' की चल रही है, d/2 ε0a k1 k2 अपॉन में k1 k2, k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2। मान गए ना क्यों खड़ा किया हाथ, c' की वैल्यू आएगी 2 ε0a अपॉन d k1 k2। हाथ दुखने लगे तुम्हारे, अरे यार मेरा समझो ना यार, हम भी तो लगे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो। नहीं नहीं आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं किया, देख थोड़ा बता देता हूँ, बच्चे दिक्कत करते हैं। तो ε0a k1 अपॉन d/2, d/2 2 d ऊपर गया 2 नीचे आ गया, पूरे को ऊपर ले गया था ना मैं, ये 1/c' की वैल्यू आई, ये आपका c' की वैल्यू आई, c की वैल्यू क्या थी भूल गए, हम भी भूल गए, ε0a अपॉन में 2d k1 प्लस k2, चेक कर लो एक बार, ε0a k1 प्लस k2 अपॉन 2d, सही चर्चा है। आ जाओ अब यहीं पे काम करते हैं, c/c', रेशो पूछा भाई, रेशो ε0, यार पेन चेंज करो यार, आंखों में चुभने लग गया तुम्हारे, हाँ यार सही बोल रहा हूँ, ε0a अपॉन में 2d k1 प्लस k2 अपॉन में 2 ε0a अपॉन में d k1 k2 k1 प्लस k2, ये तो स्क्वायर बन जाएगा भाई, d d t t t t, मर गया ना, क्या दिक्कत है, सही तो है, चलो ठीक है यार, सबको हटाओ ना, इसको रहने दो बस खाली यार। क्या आएगा c/c', एक बार आराम से, k1 प्लस k2 अपॉन में 4, ये पलटी मार के ऊपर, k1 प्लस k2 अपॉन में k1 k2, ले भाई वैल्यू आ चुकी है, c/c' k1 प्लस k2 का स्क्वायर अपॉन में 4 k1 k2, 2 और 3 वैल्यू थी ना, हैं देख लो यार, ऐसे गलत कर दो नहीं तो, 2 और 3, यह आएगा 5 का स्क्वायर 6, 25 अपॉन में 24, अरे भाई ये क्या आ गया भाई, रेशियो आएगा 25/24, धुआंधार क्वेश्चन था भाई, 25/24, जी हाँ आपके सामने है। चलो ठीक बात है, वापस बताएंगे, पूरा चर्चा करवाएंगे और काम बनना स्टार्ट होगा। क्वेश्चन रिपीट करवाते हैं जी। क्वेश्चन पूछा था कि 2 हमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स दी हुई हैं, एक स्लैब को इसी तरह अरेंज करें, एक पैरेलल में और एक सीरीज में, हाँ या ना। k1 k2 की वैल्यू गिवन है और बोला है रेशियो इसका निकालिए, किसका, c और c' का, और 2 अरेंजमेंट बताइए। पहला बना हमारा सीरीज का या पैरेलल का, दूसरा बना हमारा सीरीज का या पैरेलल का। पहले हमने पैरेलल को कंसीडर किया, फिर सीरीज को किया। आपको जानना ज़रूरी है कि पैरेलल का कॉम्बिनेशन किस तरह होता है और सीरीज का किस तरह होता है। c = c1 + c2 + c3 करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, c 1 करेंगे 1/c1 + 1/c2 तो सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे, बिल्कुल देखने पड़ेंगे। उसके बाद हमने वैल्यूज चेक करी पैरेलल के लिए, तो हमारी वैल्यू आई ε0 अपॉन में 2d a k1 + k2, ऊपर वाले हैं, चलो ठीक है। उसके बाद हमने सीरीज में किया, थोड़ी सी मेहनत करी, मजदूरी करी, और हमारा वैल्यू जो आया एट द एंड c' = 2 ε0 a अपॉन d k1 k2 अपॉन k1 + k2। और हम जानते हैं हमारे को रेशो मांग रहा था, तो रेशो की वैल्यू आई k1 + k2 का होल स्क्वायर 4 k1 k2, और वैल्यू आई 25/24। कहानी खत्म, खेल खत्म और लेक्चर भी खत्म। आ जाओ
इससे बिल्कुल वाकिफ रहिएगा। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्टेंस जो होगी सेपरेशन की d/2, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन एरिया क्या होगा a1 a2, मतलब a1/2 a2/2 जो भी है अलग अलग लिए होंगे, मतलब कहने का मतलब। चल 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 ये हो गया हमारा वैल्यू। इसमें गलती के चांस दिख रहे हैं क्या तुम्हें? चलो होंगे तो देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू करने के बाद हम ये हमने पहले देख लिया था क्या? वैल्यू आई हमारी 25/24। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो और बराबर ही नोट्स बना रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।